नमस्कार दोस्तों, आप लोगों के लिए द दक्षेस एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में स्वागत है। आप लोगों को पता है भैया कि हम आपको 3D के बैनर के बारे में हम बता चुके। आज हम आप लोगों को संघ के बारे में बताने जा रहे हैं। संघ क्या होता है, कैसे उसका आयतन निकाला जाता है, कैसे उसका संपूर्ण पृष्ठ निकाला जाता है, कैसे उसका वक्र पृष्ठ निकाला जाता है। चलिए हम देखते भैया, पहले क्वेश्चन की ओर देखते भैया। क्या हम इसके पहले क्वेश्चन को देख लेते हैं। फार्मूला क्या होता है संघ का? संघ का आयतन होता है छोटू, संघ का आयतन होता है, बेलन का एक खंड होता है, संघ का आयतन होता है 1/3 पाई r स्क्वायर इंटू h होता है। जहां पर संपूर्ण पृष्ठ की बात करते हैं, संपूर्ण पृष्ठ का फार्मूला क्या होता है छोटू? संपूर्ण पृष्ठ होता है पाई r कोष्ठ में l प्लस r होता है। वक्र पृष्ठ की बात करते हैं, वक्र पृष्ठ क्या होता है छोटू? पाई r l होता है। l जहां होती भैया, l होती है तिरछी ऊंचाई होती है, तिरछी ऊंचाई होती है। l क्या होती है? तिरछी ऊंचाई होती है। L क्या होती है? तिरछी ऊंचाई होती है। आगे चलते हैं, L क्या होती है? तिरछी ऊंचाई होती है। ये तीन फार्मूला अगर हम तैयार कर लेंगे तो हमारे संघ के बारे में कंप्लीट हो जाएगा। ये सारी बातें हैं संघ। जल्दी से नोट करिए भैया, जल्दी से नोट करिएगा। जल्दी से नोट करिए। चलो अगले क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन हमारा क्या है हुआ? पहले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है? पहला, एक संघ के आधार की त्रिज्या तथा उसकी त्रियक ऊंचाई। क्या हम ये r बोल रहे होंगे? जल्दी से बताओ भैया, क्या हम ये क्वेश्चन में r बोल रहे होंगे? ये स्मॉल r की वैल्यू, क्या ये हमारी l की वैल्यू होगी? तो कह रहा संघ का संपूर्ण पृष्ठ क्या होगा? अभी हमने संपूर्ण पृष्ठ के बारे में बताया। तो संपूर्ण पृष्ठ क्या होता है? संपूर्ण पृष्ठ का फार्मूला क्या होता होगा? संपूर्ण पृष्ठ का फार्मूला हमारे पास, अब हमने पाई r और कोष्ठ में l प्लस r के बारे में बताया। छोटू पाई की वैल्यू सब पाई में है, पाई की वैल्यू पाई रखी। r की वैल्यू छोटू क्या मिली हमें? r की वैल्यू 10 मिली। क्या हुआ? l 5 है प्लस 10 है, 10 5 छोटू 15 इंटू छोटू 10 इंटू होगा पाई। आंसर 150 पाई है। कोई आंसर 150 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर में है तो 150 पाई सेंटीमीटर क्यूब है। कोई सॉरी स्क्वायर है, कोई 150 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। ऑप्शन नंबर सी। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? इन बातों को ध्यान देना है, सारी बातों को समझना है, क्योंकि 45,000 तुम्हारे सामने एसएससी जीडी रखी हुई है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यहाँ से ये 2D और 3D में 2 क्वेश्चन या 3 क्वेश्चन आना है, ये समझ लो, या 2 या 3। अगर 2 आएंगे तो ये समझ लो मैक्सिमम 3 तक बस, और 3 नहीं आएंगे 2 तो पक्का आना ही आना है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर दूसरा, जल्दी से बताओ भैया। तुमने कहा 24 सेंटीमीटर ऊंचे, क्या ये ऊंचाई है? क्या हम ये h लिख दे होगा? जल्दी से बोलो, क्या हम छोटू ये h लिख दे? ऊंचाई कह रहा है, क्या हम h लिख दे? 7 सेंटीमीटर आधार की त्रिज्या स्मॉल r लिख दे होगा। तो कह रहा है इस त्रिज्या को बनाने, को संघ बनाने के लिए आवश्यकता लोहे की चादर का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। जब भी तुम्हें ऐसे क्वेश्चन मिले क्षेत्रफल, तो मतलब ये संपूर्ण पृष्ठ के ही बारे में बोल रहा होगा। ये किसके बारे में बोल रहा होगा? संपूर्ण पृष्ठ के बारे में ही बोल रहा होगा। वैल्यू पुट अप करते हुआ ये क्या होगा हमारा? तुमने कहा हुआ ये 24, तो हमने कहा समझना, अगर तुमने कहा ये संघ है तो संघ की तिरछी ऊंचाई क्या होगी? तुमने कहा हुआ ये संघ ये ऐसे कुछ बनता है। जल्दी से बताओ भैया, संघ को ऐसे नहीं बनता है। संघ किस प्रकार से बनता है? समझ लो हमारी बात को। क्या हमारा शंकु, यही तो शंकु है होगा। क्या हम इसको यहां से काट दें? तुमने कहा छोटू ये बात बताओ,
ये उसकी h हुई, ये उसका r हुआ, ये हमारा l हुआ। यही तो है, इसको हमने पार्ट को यहाँ निकाल लिया। तुमने कहा ऊंचाई 24 है और ये हुआ 7 है, तो ये कितना 25। क्या ये हमारी l की वैल्यू होगी, ये हमारी h की वैल्यू होगी, ये हमारा r की वैल्यू होगी। हमसे क्या पूछ रहा है? हमसे पूछ रहा आवश्यकता कितनी होगी, तो संपूर्ण पृष्ठ बनाने की आवश्यकता होगी। संपूर्ण पृष्ठ का पाई r पोस्ट में l प्लस r होता है छोटू। पाई की जगह पाई की वैल्यू नहीं है तो 22/7 का यूज करेंगे। 22/7 इनटू r की वैल्यू क्या पुट अप करेंगे, r है कितना हुआ 7 प्लस l कितना है 25 इनटू r कितना है 7। ये 7 से 7 कैंसिल, ये कितना 22 इनटू 25 7 32 32 दूना 64 की 4 हाथ से लगा हुआ 6 32 दूना 64 64 और 6 70 क्या हुआ 704 सेंटीमीटर स्क्वायर है। कोई ऑप्शन जल्दी से बताओ यार, जल्दी से बताओ यार। तुमने कहा 704 सेंटीमीटर स्क्वायर, ऑप्शन नंबर बी। जल्दी से देखो भैया, जल्दी से बताइए। जहां बात न समझ में आ रही तो बात को बता दीजिए भैया, जल्दी से छोटू बताइएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 3 करा एक लंबवृत्तीय सम के आधार का परिमाप। अब सुनना, लंबवृत्तीय जो हमारा क्या छोटू बेलन है, और बेलन हमारा कैसा होता है लंबवृत्तीय। करा उसका आधार का परिमाप कितना है छोटू, जल्दी से बताओ यार। आधार का परिमाप कितना है 8 सेंटीमीटर। यदि सम की ऊंचाई, क्या हम इसे h लिखते हैं, वो सम की ऊंचाई 21 सेंटीमीटर हो तो भैया इसका आयतन बताओ। जल्दी सम का आयतन कैसे होगा? अब बताओ, जो लंबवृत्तीय शंकु है बेलन और शंकु, मतलब जो लंबवृत्तीय शंकु है उसका आकार नीचे कैसा होता है गोलाकार। तो गोले का भैया बता दो परिमाप क्या होता है। गोले का परिमाप भैया आपने पढ़ा होगा क्या होता है, क्या 2 पाई r होता है। जल्दी से बताओ भैया, बराबर हम क्या 8 बोल सकते हैं होगा, ये 2 से घट हुआ 4 बार, ये हुआ क्या हम r बराबर हुआ 4/पाई बोल सकते हैं। जल्दी से बताओ भैया, हमसे कह रहा है क्या पूछ रहा है, हमसे पूछ रहा आयतन। अभी तुमने आयतन पढ़ा हुआ 1/3 पाई r स्क्वायर इनटू l। जल्दी से बताओ भैया, 1/3 पाई जगह हमने पाई पुट किया, r की जगह होगा ये देखो 4/पाई, मतलब हम क्या लिख सकते हैं 16/पाई स्क्वायर इनटू h की जगह होगा क्या हम 21 लिख सकते हैं। ये 3 से काटो हुआ 8 बार, ये पाई से एक पाई कैंसिल 16 थे। जल्दी से बताओ भैया, 3 से काटो, सॉरी 3 से काटो ये 7 बार, 3 से काटो ये कितने बार 3 से काटो छोटो 7 बार, 16 सत्ते 112 क्या हमारा 112 और नीचे क्या बचा पाई 112/पाई है। पाई की वैल्यू नहीं लिख पा रहा, बस यही पर आंसर होगा 112/पाई। देखो यहाँ पर 112, देखो यहाँ पर पाई ये नहीं हो सकता, 112/पाई सेंटीमीटर क्यूब। जल्दी से बताओ भैया, कुछ लोग यहाँ पर न रख देना क्योंकि पाई कहाँ बचा है नीचे, तो ऑप्शन क्या होगा नीचे वाला पाई होगा ना कि ऊपर वाला। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है छोटू, क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। एक शंक्वाकार फ्लैक्स जो पानी से भरा हुआ है। जल्दी से बताओ भैया, एक शंक्वाकार जो फ्लैक्स है, जो शंक्वाकार का वो फ्लैक्स है जो पानी से भरा हुआ है। आगे क्या बोला हुआ, यदि फ्लैक्स के आधार की त्रिज्या, मतलब फ्लैक्स मतलब किसका शंक के आधार की त्रिज्या, इसमें r बराबर उसने r ही बोल दिया है होगा, r बराबर उसने r बोल दिया है, h बराबर उसने h बोल दिया है, जिसका पानी बेलन के पात्र में डाला गया, मतलब पानी किस में डाला गया बेलन के पात्र में ही डाला गया है। तो तुमने कहा उसके आधार की त्रिज्या, मतलब बेलन के आधार की त्रिज्या बोला, तो हम कैपिटल R मान ले छोटू, कैपिटल R बराबर क्या हमें mr बोल रहा है। तो बेलन की ऊंचाई, तो बेलनाकार पात्र में पानी की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, मतलब कैपिटल H हम मान लेते हैं। जब हमने कैपिटल R माना तो बेलनाकार पात्र की ऊंचाई हमने कैपिटल H माना। हमसे ये क्वेश्चन मार्क पूछ रहा है तो हम क्या कर सकते हैं भैया, क्या सम का आयतन और बेलन के आयतन को बराबर कर दें। क्या सम का आयतन और बेलन के आयतन को बराबर कर दें छोटो। सम का आयतन क्या भी हमने पढ़ा है 1/3 पाई
आर स्क्वायर इंटू एच बराबर हुआ पाई आर स्क्वायर कैपिटल आर स्क्वायर इंटू क्या हम एच लेते हैं। तुमने कहा पाई से पाई भी कैंसिल हो गया। क्या हमारा आर की वैल्यू, क्या आर की वैल्यू एमआर रखते हैं भैया 1/3 आर स्क्वायर 1/3 इंटू हुआ आर स्क्वायर इंटू एच के बारे में पता नहीं, इसकी वैल्यू भैया एम स्क्वायर आर स्क्वायर इंटू एच के बारे में पता नहीं, ये आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल। क्या कैपिटल एच की वैल्यू क्या होगी तो ये सब नीचे चला आएगा। क्या एच अपॉन 3m स्क्वायर होगा, जल्दी से बताओ एच अपॉन स्मॉल एच अपॉन 3m स्क्वायर। ऑप्शन नंबर 2D जल्दी से बताइए भैया, कहीं बात ना समझ में आ रही तो बताइएगा। ऑप्शन नंबर डी जल्दी से बताइए भैया। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, अगला क्वेश्चन क्या है जल्दी से भैया। क्वेश्चन नंबर अगला 5 कह रहा एक बच्चा मिट्टी के बने एक सम की ऊंचाई 24 सेंटीमीटर है तथा त्रिज्या 6 सेंटीमीटर है, एक गोला के आकार में डाल देता है तो गोले की त्रिज्या बताओ। तो हमने कहा भैया जो शंक्वाकार है उसे गोले में डाल देता तो हम कह सकते हैं जो शंख का आयतन होगा गोले के आयतन के बराबर होगा। तो भैया शंख का आयतन क्या पड़ा भैया, शंख का आयतन क्या पड़ा है 1/3 छोटू 1/3 पाई आर स्क्वायर इंटू एच पड़ा है और गोले का आयतन क्या है, गोला अर्धगोला नहीं गोला है तो वो 4/3 पाई आर क्यूब होगा, कैपिटल आर मान लिया। जल्दी से बताओ भैया, कहीं बात ना समझ में आ रही हो। तुमने कहा भैया वैल्यू पुट अप कर दें, तुमने कहा ये जो है भैया ये ऊंचाई है h की वैल्यू है और ये स्मॉल r की वैल्यू है। क्या होगा 1/3 पाई से पाई कैंसिल, समझा भैया 1/3 से 3 भी कैंसिल, क्यों 3 लिख रहे हैं भैया, ये 3 से 3 भी कैंसिल भैया। अब हमने कहा भैया r की वैल्यू r क्या है होगा 6, तो 6 का स्क्वायर, क्या हम 6 का स्क्वायर सीधे लिख देंगे हुआ मतलब ये 36 इंटू हुआ 24 बराबर हुआ 4 इंटू हुआ r क्यूब, 4 से काटो 9 24 में भैया 216 तो r क्यूब बराबर हुआ 216 के, तो r बराबर हुआ 6 के। है कोई आंसर, कह रहा गोले की त्रिज्या, हमने गोले की त्रिज्या को कैपिटल r माना हुआ, आंसर कितना 6। जल्दी से बताइए भैया, अगर बात ना समझ में आ रही है तो जल्दी से बताइए भैया। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन क्या है भैया, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 छोटू क्या बोल रहा है, कह रहा धातु के एक बेलनाकार बेलन की त्रिज्या, जैसे धातु के एक बेलन की त्रिज्या, क्या हम इसे स्मॉल r मान लें, क्या ये स्मॉल r की वैल्यू तथा उसकी ऊंचाई क्या हम h मान लें होगा। इसे पिघलाकर छोटे छोटे शंख बनाए जाते हैं जिनमें प्रत्येक की ऊंचाई, क्या हम ये शंख की ऊंचाई, अब तुमने कहा इसमें मान लिया ये बेलन और ये ऊंचाई, तो हम इसे r1 का रूप देते हैं, इसे h1 का रूप देते हैं, क्या हम इसे r2 का रूप दे दें। क्या हुआ देखो ये सेंटीमीटर में, ये मिलीमीटर में, इसे भी सेंटीमीटर में, क्या हम 1/10 सेंटीमीटर लिख सकते हैं। जल्दी से बता दो भैया, तुमने कहा ये क्या है h2 होगा, जल्दी से बताओ भैया। तो इसमें बताइए ऐसे कितने शंख बनाए जा सकते हैं, तो तुमने कहा इनको शंख की संख्या निकालने के लिए तुमने कहा जिसको तोड़ा था, मतलब तोड़ा किसको किया था भैया, बेलन को, तो बेलन का आयतन बटे शंख का आयतन करते हैं, हमें शंखों की संख्या निकालेगी भैया। शंख की संख्या, क्या हम शंख की संख्या n बराबर मान ले छोटो, बेलन का आयतन क्या है पाई r स्क्वायर, मतलब r स्क्वायर इंटू h स्क्वायर, पाई r स्क्वायर इंटू h बटे क्या हुआ 1/3 होता है r2 स्क्वायर इंटू हुआ h2 हो जाएगा। जल्दी से बताओ भैया, क्या हमें पाई हुआ कट जाएगा, पाई से पाई 1/3 पाई से पाई खत्म हो जाएगा, ये 3 कहां चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा। क्या r1 की वैल्यू छोटू कितनी है 3, क्या हुआ 3 का स्क्वायर कितना होगा, तो 3 का स्क्वायर छोटू 9 होगा, ये वाला 3 कहां ऊपर चला जाएगा इंटू छोटू 3 होगा इंटू h क्या छोटू 5 होगा बटे
क्या बटे r1 की वैल्यू 1 का स्क्वायर होगा, मतलब h1 की वैल्यू देखो सॉरी h की वैल्यू हुआ 1 का स्क्वायर होगा और r की वैल्यू r2 की वैल्यू क्या होगी होगा 1/10। समझना हुआ 1 ये क्या है 10 है छोटू 1/10 1/10 क्या 1/10 का स्क्वायर दिख रहा है मुझे ये जल्दी से बता दो 1/10। अब तुमने कहा ये 10 ऊपर चला जाएगा मतलब 10 का स्क्वायर होगा 100 होगा क्या होगा देखो 9 3 27 27 पंचे 135 क्या 135 और ये भैया 10 का स्क्वायर 100 बराबर हुआ क्या हमारा 135 और डबल जीरो है कोई ऑप्शन जल्दी से बताइए भैया ऑप्शन नंबर डी ऑप्शन नंबर डी। देखो भैया कैसे निकालना है तुमने कहा जिससे किससे हमने काटा है शंकु को हमने काटा है बेलन से तो बेलन का आयतन बटे शंकु का आयतन भैया बेलन का आयतन बटे एक शंकु का आयतन निकाल लिया भैया वो हमारे कितने शंकु बनेंगे हमने मान लिया n शंकु। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन क्या हमारा कह रहा है हुआ अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन क्या हमसे बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 7 जल्दी से बताइए भैया क्वेश्चन नंबर 7 अभी हम देंगे तुमको क्वेश्चन परेशान ना होना घर के लिए होमवर्क के रूप में क्वेश्चन देंगे 2-3 क्वेश्चन देंगे और घर से करके भी लाना है ऐसा नहीं कि करके ना लाए क्वेश्चन को करना भी है भैया। कह दो शंकुओं की ऊंचाई हुआ ऊंचाई क्या हम दो शंकु है उनकी ऊंचाइयां बोल दी है तो क्या h1 और h2 का रूप ले लें इसे हमने माना होगा h1 है इसे माना हमने h2 है तथा उनके आधार के व्यासों का अनुपात क्या हम 2r1 की वैल्यू मान लें और 2r2 की वैल्यू मान लें। अब जब भी होगा व्यास दे रखे हुए तो भैया क्या एग्जामिनर घुमाने की कोशिश करेगा उसमें कुछ प्रॉब्लम नहीं है दोनों 2 कट जाते कोई प्रॉब्लम नहीं है जो भी व्यास है वही त्रिज्या मानना जब ये अनुपात में वैल्यू दिखा देंगे दोनों करके होगा क्या हमारे ये बात बता दो अभी देखना हुआ क्या इसको हम ये नहीं लिख सकते हुआ 2r1 बराबर हुआ 3 के तो r1 बराबर हुआ कितना हो जाएगा r1 बराबर 3/2 नहीं हो जाएगा क्या हुआ 2r2 बराबर छोटो 5 के तो r2 बराबर क्या 5/2 नहीं हो जाएगा वैल्यू पुट कर दो। अब हमसे कह रहा उनके आयतनों का अनुपात क्या होगा आयतन क्या छोटो पढ़ा दूंगा जल्दी से भैया पहले के लिए हमने v1 माना दूसरे के लिए v2 माना बराबर हुआ क्या हमने 1/3 पाई r1 स्क्वायर इनटू h का प्रयोग किया h1 का बटे छोटू 1/3 पाई r2 स्क्वायर इनटू h2 का प्रयोग किया हुआ ये 1/3 पाई 3 पाई कैंसिल हो जाएगा होगा हमारे पास बचे क्या हम लिख रहे होंगे r1 स्क्वायर इनटू h बटे छोटू r2 स्क्वायर इनटू h2 ये तो लिख रहे होंगे क्या हुआ यहां पर जब हम रेशियो बनाएंगे 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा इसका कोई मतलब नहीं है। हां अगर अनुपात में ना पूछता तो मतलब होता उसका क्या हम कह सकते हुआ r1 की वैल्यू जल्दी से हुआ r1 की वैल्यू क्या हमारी 3 होगी तो 3 का स्क्वायर 9 इनटू क्या हमारी h1 की वैल्यू होगा 1 इनटू होगा 1 बटे तुमने कहा r2 हुआ 5 का स्क्वायर 25 इनटू होगा इसका हुआ 3 तुम कहोगे 9 अनुपात होगा 75 के तो हम 3 से काट दें 3 त्रिका 9 ये 3 से काटो भैया 25 क्या हमारा ऑप्शन 3 अनुपात 25 है ऑप्शन नंबर 1। ये सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पूछे गए हैं एसएससी जीडी में अगर इनको देख लोगे एक बार तो हमें लगता है आप लोगों को वहां आए हुए क्वेश्चन एग्जाम आप में कर सकोगे ये समझ लो यहाँ से फिर बच के कोई क्वेश्चन जाएगा नहीं अगर बेलन से आएगा या शंकु से आएगा। फिर अगले क्वेश्चन को चलते भैया अगला क्वेश्चन क्या है हमारा अगला क्वेश्चन क्या है वो जल्दी से बताओ मैं क्वेश्चन नंबर 8 करा एक धातु के अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल आप बताओ भैया अर्धगोला क्या होता अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता 3 पाई r स्क्वायर तो तुमने कहा ये वैल्यू किसकी छोटू 3 पाई r स्क्वायर की वैल्यू है ये क्या होता है अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है 3 पाई r स्क्वायर बराबर क्या हम लिख रहे होंगे 18 48 के बराबर जल्दी से बता दिया 18 48
इसके बराबर अर्धगोला। समझना अर्धगोला का कैसा होगा, अर्धगोला कैसा होगा जल्दी से बताओ भैया, अर्धगोला कैसा होगा, अर्धगोला कैसा होगा, अर्धगोला इसी टाइप से बना हुआ या ऐसे बना होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये ऐसे। अब इससे शंख बनाओगे तो ये जो इसका व्यास होगा, मतलब क्या हमारी 2d की वैल्यू h होगी। जल्दी से बस यहीं पर कंफ्यूजन होता है हर लड़कों का, ये समझो यहीं पर हर लड़कों का कंफ्यूजन होता है। देखना भी तुम कहोगे भाई ये नहीं आएगा, ये आएगा। जब हुआ ये पाई की वैल्यू 3 इंटू हुआ 22 बटे क्या हम 7 पुट कर रहे होंगे, क्या हम r स्क्वायर बराबर होगा 18 48 लिख रहे होंगे। 3 से काटा हुआ ये 6 बार 3 एकम 3 3 6 18, 11 से काटा 11 दूनी 22 छोटू, 11 से 11 दूनी 22, 11 से काटो 11 5 55 बचे हुआ 6 11 छक्का 66, 2 से काटो हुआ 28 बार, क्या हम हुआ r स्क्वायर बराबर 28 के फैक्टर 7 इंटू होगा 4 इंटू ये ऊपर जाएगा 7। जब तुमने कहा इधर से स्क्वायर लेगा तो इधर छोटू अंडर रूट चलेगा, हुआ 7 इंटू 7 इंटू छोटू 2 इंटू 2, क्या हमारा ये होगा, क्या होगा यहां से 7 निकलेगा, यहां से 2 निकलेगा, बराबर r बराबर हुआ 14 सेंटीमीटर हुआ। देखो तुमने कहा नहीं मिला, ऑप्शन नहीं मिला, तो समझना भैया कह रहा है शंख की ऊंचाई है। अब हुआ देखो ये त्रिज्या, अगर यही तो हमारा क्या है अर्धगोला है। जल्दी से बताओ क्या ये हमारी क्या 2r की वैल्यू नहीं होगी, और तुम बता क्या रहे हो r की वैल्यू, क्या हम h बराबर नहीं बोल सकते 2d या 2r बोल दो, कोई प्रॉब्लम नहीं उसमें। यहां पर 2r भी तो बोल सकते हो, जल्दी से बताओ भैया 2r भैया h बराबर 2 की जगह 2r लिया हुआ 14 14 दूनी 28 सेंटीमीटर। जल्दी से बताओ है कोई ऑप्शन, ऑप्शन नंबर सी। बाकी सब लोग गलती करेंगे और 14 रख दे, अगर ऑप्शन में 14 होता तो तुम 14 ही टिक करते, ये समझ लो भैया। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है होगा, क्वेश्चन नंबर 9 कह रहे यदि एक शंकुओं के आयतन का अनुपात इतना है तो उनके व्यासों का, हमने कहा जब भी अनुपात में होता है उसे कोई प्रॉब्लम नहीं होती है क्योंकि वो टू नीचे कट जाता है। तो कह रहा उनके ऊंचाइयों का अनुपात बता दो भैया, तो हम क्या लिख सकते हैं, क्या हम आयतन लिख सकते हैं होगा, आयतन अभी हमने पढ़ाया v1 बटे v2 बराबर क्या हम लिख सकते हैं, तुमने कहा बस ये हमारे कहा क्या बराबर नहीं है, आधार मतलब हमारी त्रिज्या बराबर नहीं है और ऊंचाई बराबर नहीं, तो 1/3 पाई r1 स्क्वायर इंटू h1 होगा, बटे छोटू क्या होगा 1/3 पाई r2 स्क्वायर इंटू h2 होगा। ये जीडी में बहुत क्वेश्चन पूछे गए हैं, इंपॉर्टेंट है, ऐसे क्वेश्चन ही पूछे जा रहे हैं इस समय वर्तमान में। ये समझ लो भैया 1/3 पाई 1/3 पाई, क्या हम ये लिख सकते हैं h1 बटे h2 बराबर, जल्दी से बताओ h1 बटे h2 बराबर हम क्या लिख सकते हैं, ये इधर गया तो v1 इंटू r2 का स्क्वायर बटे v2 इंटू r1 का स्क्वायर, क्या हम वैल्यू पुट करते हैं तो v1 की वैल्यू, ये v1 की वैल्यू होगी, ये v2 की वैल्यू, v1 बराबर हुआ 4 इंटू r1 5 का स्क्वायर 25 बटे क्या v2 की वैल्यू हुआ 1 इंटू r1 का स्क्वायर 16, क्या काट दे होगा छोटे, जल्दी से बताओ भैया, जल्दी से काटो भैया, जल्दी से बताओ भैया, क्या हम काट दें, चलो फिर से देख लेते हैं। क्या हम देखो ये कह रहा है क्या हमारा ये अनुपात आयतन का अनुपात है, क्या हमें ये v1 और v2 वैल्यू है, जल्दी से बताओ भैया, क्या हमारे व्यास है, आधार के व्यास है, क्या इसे हम r1 माने और इसे r2 माने, जल्दी से बताओ भैया। यहाँ पर तो हमसे कह रहा ऊंचाइयों का अनुपात क्या होगा, क्या हम v1 बटे v2 लिख रहे होंगे बराबर 1/3 पाई r स्क्वायर मतलब r1 स्क्वायर इंटू h1 का रूप दे रहे होंगे, 1/3 क्या हम पाई r2 स्क्वायर इंटू h2 का रूप दे रहे होंगे, जल्दी से बताओ भैया। तुमने कहा भैया 1/3 पाई 1/3 पाई कैंसिल हो चुका है, तुमने कहा या तो वैल्यू पुट अप कर दो, v1 की वैल्यू क्या है वो जल्दी से, v1 की वैल्यू भैया हम क्या 4 लिखने बटे हुआ 1 लिखते बराबर हुआ r1 की वैल्यू, तुमने कहा ये व्यास है तो ये क्या होगा जल्दी से बताओ, क्या हमें 2r1 बराबर हुआ 5 है तो r1
दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तुमने कहा रख दो भैया, 5/2 मतलब क्या हम बोल सकते हैं 25/4 हुआ। जल्दी से हमसे h1 पूछ रहा है, h1/2 क्या होगा, क्या हमारा ये कितना होगा, जल्दी से बताओ भैया, क्या इसकी वैल्यू क्या होगी, जल्दी से हमारी भैया 2r2 बराबर हुआ 4 होगा, क्या r2 बराबर हुआ 2 होगा या 4/2 होगा, कोई प्रॉब्लम। क्या हम इसको क्या लिख रहे होंगे होगा 16/4 लिख रहे होंगे भाई, इसका स्क्वायर कितना होगा 16 इनटू क्या हमें h2 लिख रहे होंगे। अब देखो ये 4 से 4 कैंसिल हो गए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तुमने कहा भैया देखो क्लास गुणा करो, तुमने कहा 16 चौको 64 बटे होगा ये 25 से कम 25 क्या बराबर हुआ h1/h2 होगा। जल्दी से बताओ भैया, हमसे क्या पूछ रहा है, उनकी ऊंचाइयों का अनुपात, तो h1/h2 64/25 है, कोई ऑप्शन 64/25, ऑप्शन नंबर डी। देखो भैया 64/25 ऑप्शन नंबर डी। जल्दी से बताइए भैया कहां बात नहीं समझ में आ रही है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं भैया। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 जल्दी से बताओ भैया, क्वेश्चन नंबर 10 तुम ही बताओगे जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 10 की ओर क्वेश्चन नंबर 10 की ओर जल्दी से बताओ भैया, क्वेश्चन नंबर 10 की ओर जल्दी से बताओ भैया, कमेंट बॉक्स में कितना आंसर आएगा। कह एक अर्धगोला का एक सम के आधार समान है। तुमने कहा एक अर्धगोला एक सम का आधार समान है। तुमने कहा अर्धगोले का क्या होता है भैया, अर्धगोले का आधार क्या होता है 2πr² और सम का समान है। तो उनके वक्र पृष्ठ, तो गोले का अर्धगोले का वक्र पृष्ठ क्या होगा, ये देखो भैया वक्र पृष्ठ के अनुपात पूछ रहा है, तो वैल्यू पुट अप कर दो, आंसर आ जाएगा भैया। क्या होगा, तुमने कहा यहां पर देखो भैया अर्धगोले क्या होता है 2πr² बटे क्या हम लिख सकते हैं πrl। उसने क्या हुआ, उनकी ऊंचाई समान है, उनके सम के आधार समान है, मतलब आधार समान है तो r भी समान होंगे, तो r भी समान होंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं, r से r कैंसिल हो जाएगा भैया, एक r ये पाई से पाई कैंसिल आ जाएगा। क्या हम यहाँ पर 2r/l लिख रहे होंगे। अब मैं अगर हमें l की वैल्यू पुट अप हो जाए तो क्वेश्चन आ जाएगा भैया l की वैल्यू हम कैसे निकालेंगे। l हमारी होती है तिरछी ऊंचाई और तिरछी ऊंचाई में कह रहा बराबर है, तो l² बराबर अभी हमने फार्मूला बताया था √h² + r², मतलब ये दोनों बराबर है, तो l² बराबर हम क्या l बराबर हम बोल सकते हैं लोग, क्या बोल सकते हैं r² और b भैया r², कि उसने कहा है h बराबर r है, तो हमने कहा भैया l बराबर क्या हो जाएगा 2r² अंडर रूट में होगा, तो l बराबर हो जाएगा कितना √2 और r, वैल्यू पुट अप कर दो भैया, 2r को बटे होगा √2r, ये कैंसिल हो जाएगा, ये √2 ऊपर पहुंच जाएगा, इसको हम 2 को क्या लिख सकते हैं √2 इंटू होगा √2 बटे होगा √2 कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा √2:1 है, कोई ऑप्शन √2:1, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते भैया, जल्दी से बताओ भैया कहीं बात ना समझ में आ रही हो। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है भैया, क्वेश्चन नंबर 11 जल्दी से बताओ भैया। करा एक शंक्वाकार कप है जो आइसक्रीम से भरा हुआ है, इसके ऊपर इसके ऊपर शंकु के ऊपर आइसक्रीम तथा अर्धगोले का आकार है। जल्दी से बताओ भैया, जैसे तुमने ये नहीं देखा होगा, ये अर्धगोला होगा, ये कहना चाह रहा है कि ये अर्धगोला है और इसके ऊपर ये अर्धगोले के ऊपर एक शंकु बना दिया गया है, अर्धगोले के ऊपर एक शंकु बना दिया गया है, ये हमसे पूछना चाह रहा है। जल्दी से यही तो हमारा आइसक्रीम है, तो कह रहा है इसकी शंकु की ऊंचाई आपस में बराबर है, तो कह रहा आइसक्रीम का आयतन क्या होगा
तुम्हें आइसक्रीम का आयतन पूरा आयतन तो पता नहीं भैया, तो तुम क्या करोगे, ये हम कर सकते हैं क्या, गोले का आयतन में सम का आयतन जोड़ दें तो क्या हमें टोटल आयतन पता हो जाएगा, बस कोई प्रॉब्लम नहीं भैया। तो तुमने कहा अर्धगोले का आयतन क्या होता है भैया, अर्धगोले का आयतन क्या होता है 2/3 पाई r क्यूब और प्लस अभी हमने सम का आयतन बताया 1/3 पाई r स्क्वायर इनटू h। जल्दी से क्या हमारा ये आयतन नहीं होगा, जल्दी से बताओ भैया। अब वैल्यू पुट अप करते तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, वैल्यू क्या है होगा, क्या हम 2/3 कर रहे होंगे, पाई की वैल्यू क्या हम 22 कुछ ना करो, यहां से कॉमन ले लो पाई, अगर हमने पाई कॉमन ले लिया तो यहां पर गुणा नहीं करना पड़ेगा, r की वैल्यू, r कितना है गोले का, और गोले का होगा देखो यहां पर r कितना है, अर्धगोले की ऊंचाई, अर्धगोले के आकार में ऊंचाई ये हमारी किसकी है, सम की ऊंचाई है, कैपिटल H की वैल्यू है होगा, और फिर कह रहा है यहां पर इसने कहा अर्धगोले की त्रिज्या सम की ऊंचाई के बराबर है, मतलब ये 7 है जो हमारी किसकी ऊंचाई, किसकी त्रिज्या है अर्धगोले की, क्या हम यहां पर 7 × 7 × 7 तीन बार लिख दे प्लस 1/3 इनटू पाई हमने कॉमन ले चुके भैया r, तो तुमने कहा r बराबर ये 7 × 7, उसने फिर भी कहा है देखो ऊंचाई और त्रिज्या बराबर है तो यहाँ h1 बराबर भी 7 है होगा, पुट अप कर दो जल्दी से। तुमने कहा यहाँ से 7 3 7 कॉमन ले लो होगा, तो क्या इसको 22/7 लिख रहे होंगे इनटू होगा क्या 7 × 7 इनटू होगा 7 लिख रहे होंगे, बट क्वेश्चन में कहा भैया 2/3 होगा और 1/3 प्लस 1/3 लिख रहे होंगे होगा, 2/3 1/3 आपस में कट जाएंगे, एलसीएम में वो 3 और ऊपर 3, तो क्या बचेगा होगा 7 7 7 से 7 कट जाएगा, 7 7 49 इनटू होगा 22 होगा, 22 ना भैया 2 198 की होगा 8 80 लगा होगा 19 और 22 चौको 88 88 और 10 98 और 98 और 9 107 है कोई ऑप्शन, 1078 सेंटीमीटर क्यूब, 1078 सेंटीमीटर क्यूब, 1078 सेंटीमीटर क्यूब, ऑप्शन नंबर ए। जल्दी से बताइए भैया, तो ये बात ना समझ में आ रही हो, जल्दी से बताइए, नहीं बात तुमको ना समझ में आ रही हो, बस ये देखना किसका आयतन वो पूरा पूछा है, तो भैया उसने आइसक्रीम को किसमें बनाया भैया जल्दी से बताओ, अर्धगोले में, तो अर्धगोले का हमने आयतन लगा दिया प्लस सम हुआ, सम का आयतन ये होता है, हल कर लिया वैल्यू रख दी भैया आंसर आ गया। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, या अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12, ये तो क्वेश्चन तुम्हारे मतलब ही भर का है। क्वेश्चन नंबर 12 ये अभी हमने पिछले टर्म में अभी बताया था, क्या तुम इसको लगा के आओगे होगा, जल्दी से क्वेश्चन नंबर 12 तुम्हारे लिए होमवर्क के रूप में हम दे रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 12 और लगा के जरूर आना है, और नहीं लगेगा तो हम बताएंगे, पर परेशान होना कि हम बताएंगे नहीं, बताएंगे कल हम इसके बारे में ये डिस्कशन कर लेंगे, या तो हम ऑफलाइन क्लास में डिस्कस कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 चलते भैया क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ, क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ हुआ, क्वेश्चन नंबर 13 देखो किसमें हुआ, क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ एक क्वेश्चन हो गया है, अभी तुमको 2 क्वेश्चन और देंगे, परेशान ना होना, क्वेश्चन 1 हो चुका है, क्वेश्चन 2 और देंगे, जल्दी से क्वेश्चन नंबर 13 को हमको लगा के बताइए भैया। तो 7 सेंटीमीटर आधार की त्रिज्या क्या ये हमारी r की वैल्यू होगी, जब हमारी r की वैल्यू होगी छोटू तो हम इसको r रख देते हैं होगा, ये हमारी r की वैल्यू होगी, क्या ये हमारी r बराबर 7 सेंटीमीटर, क्या r बराबर होगा 7 सेंटीमीटर, तुमने कहा होगा ये क्या है ऊंचाई, क्या हम h बराबर लिखने होगा 24 सेंटीमीटर, कह रहा है उसमें आवश्यकता कार्डबोर्ड की शीट का क्षेत्रफल क्या होगा, मतलब पूरा क्षेत्रफल पूछा, जब पूरा क्षेत्रफल पूछे तो उसका संपूर्ण पृष्ठ ही निकालना जरूरी है भैया। संपूर्ण पृष्ठ क्या होता है जल्दी से बताओ भैया, तुमने कहा अभी हमने पिछले टर्म में अभी बताया था भैया संपूर्ण पृष्ठ क्या होता है, सम का पाई r कोष्ठ में l प्लस r, अब तुमने कहा हुआ l तो हमें पता नहीं है, तो l के लिए हमने फार्मूला बताया था, l स्क्वायर बराबर हुआ कितना, l स्क्वायर बराबर h स्क्वायर और प्लस r स्क्वायर, क्या ये फार्मूला पता हुआ, तुमने कहा l बराबर क्या होगा, l बराबर क्या होगा हमारा, L बराबर क्या होगा छोटू, L बराबर h स्क्वायर,
24 का स्क्वायर 576 प्लस r स्क्वायर 49 76 49 625। क्या l बराबर हुआ अंडर रूट 625। क्या हुआ l बराबर फिर कितना होगा, l बराबर हमारे पास 25 होगा, तो l बराबर हमारा निकल आया हुआ 25। तुमने कहा पाई की वैल्यू, पाई में है नहीं कोई ऑप्शन, तो पाई की वैल्यू 22/7 रख दें। क्या r की वैल्यू हुआ 7 रख दें। तुमने कहा ये हुआ 25 और प्लस ये हुआ 7, 25 7 32 के 7 से 7 कैंसिल हुआ, ये 22 इंटू हुआ 32, 32 दूना 64 की 4 हासिल होगा 6, 32 दूना 64 64 6 70। क्या कोई 704 ऑप्शन है हुआ 704 ऑप्शन नंबर हुआ ए। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हुआ, अगला क्वेश्चन क्या है जल्दी से, अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 14। जल्दी से तुम ही बताओगे क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 जल्दी से बताओ भैया क्वेश्चन नंबर 14। चलो भैया पढ़ते क्वेश्चन। एक सर्कस का तंबू 3 मीटर 3 मीटर की ऊंचाई तक बेलनाकार है, तो मतलब ये क्या मिक्स सवाल है। 3 मीटर तक अगर बेलनाकार है, मतलब ये 3 मीटर तक बेलनाकार है, तो हम क्या बेलन बना लें, और बेलन तो बना लेंगे भैया। ये 3 मीटर तक बेलनाकार है, क्या हम ये बेलन का आकार हो गया, मतलब उसकी ऊंचाई ये बोल रहा हुआ यहां से यहां तक 3 मीटर है। जल्दी से बताओ भैया, यहां से यहां तक 3 मीटर, इसके ऊपर शंख का आकार है, इसके ऊपर हुआ शंख का आकार बना तो हुआ, क्या यही तो बात बनेगी। जल्दी से बताओ भैया, इसके ऊपर शंख का आकार है, कोई बात नहीं भैया। जिसका व्यास मतलब क्या 2r की वैल्यू, क्या हम 2r की वैल्यू हुआ 105 है, क्या r की वैल्यू 105/2 लिख दे, या लिख दे हुआ कितना 52.50 हुआ कितना 4, कुछ नहीं होगा ऐसे लिख रहा है भैया 105/2। तुमने कहा हुआ फिर क्या कह रहा है हमसे, शंख के भाग की त्रिज्या ऊंचाई, क्या l की वैल्यू दे रखी है, l की वैल्यू हमें दे रखी हुआ 63। हमसे कह रहा तो तंबू को बनाने के लिए आवश्यक कपड़े का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, जबकि पाई की वैल्यू 22/7 है। मतलब क्या हमें उसका हुआ क्या चाहिए, कपड़े के क्षेत्रफल, मतलब इसका ढकने के लिए, अगर ढकना है तो इसके वक्र पृष्ठ पर ढका रहता है। वक्र पृष्ठ क्या होता है, तो हम क्या दोनों के वक्र पृष्ठ को जोड़ दो आंसर आ जाएगा। तो अभी हमने क्या पढ़ाया भैया, इसका खाली इसका भैया शंख का वक्र पृष्ठ क्या होता है पाई r और प्लस बेलन का वक्र पृष्ठ क्या होता है 2 पाई r h। वैल्यू लिख दो छोटी जल्दी से, वैल्यू क्या है हुआ पाई r कॉमन ले लो हुआ। अगर पाई हमने कॉमन ले लिया, r भी वही है, तो हमने क्या पाई और r हमने कॉमन ले लिया हुआ, l प्लस क्या हमारा 2h बचा। जल्दी से बता दो छोटू, पाई की वैल्यू हुआ 22/7, r की वैल्यू हुआ 105/2, क्या हमारी 105/2, l की वैल्यू l हुआ 63 है, क्या ये 63 है, प्लस हुआ ये 2 h कितना हुआ बेलन, बेलन की ऊंचाई हुआ 3 है, हुआ ये काटो भैया 15 7 105। तुमने कहा भैया ये काटो भैया 11 बार, अभी हम गुणा नहीं करवाएंगे, 11 इंटू हुआ 15 हुआ 63 और 3 दूनी 6 कितना हुआ 69। तुमने कहा या तो इसमें गुणा करवा लो जो तुम्हें आसान है, आसान हमें यहीं पर दिख रहा हुआ 15 में भैया 135 की 5 से लगा हुआ 13, 15 चक्का 90 और 90 हुआ 13 103, 15 चक्का 90 और 90 हुआ और 13 हुआ कितना 103 इंटू छोटू 11, 11 5 55 की 5 से लगा हुआ 3, 11 5 55 की 5 से लगा हुआ 5, 11 किया 33 33 5 38 की 8 से लगा हुआ 11, 11 किया 33 33 5 38 38 की 8 से लगा हुआ 3, ये हुआ 0 मतलब 3, 11 एकम 11, क्या कोई ऑप्शन है 11 385, 11 385 ऑप्शन नंबर छोटू 3 मीटर स्क्वायर। जल्दी से बताओ भैया कहां बात नहीं समझ पा रहे हो। मतलब हमने कहा भैया उसे कपड़ा ढकने के लिए मतलब बेलन का वक्र पृष्ठ चाहिए, बेलन का वक्र पृष्ठ चाहिए प्लस शंख का वक्र पृष्ठ चाहिए, इतना तो भैया कपड़ा ढकेगा। तो वही हमने वैल्यू पुट अप कर दिया, आंसर आ गया भैया। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन क्या है भैया, क्वेश्चन नंबर 15। जल्दी से बताओ भैया क्वेश्चन नंबर 15, जल्दी से बताओ भैया क्वेश्चन नंबर 15 भी तुम अभी हम बता चुके हैं पिछले क्वेश्चन पर, सेम पैटर्न पर है, सेम क्वेश्चन ये भी तुम्हें घर से करके ही लाना है भैया। क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15
स्टार मान लो, अच्छा क्वेश्चन है और एसएससी में प्रीवियस ईयर में पूछा गया क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ बढ़ते हैं, हम देखेंगे दो क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा हुआ? क्वेश्चन नंबर 16 जल्दी से बताओ भैया। क्वेश्चन नंबर 16 हम तुमको हिंट्स दे दे रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 16 भी करना है तुमको। हिंट दिए दे रहे हैं, हिंट्स क्या है भैया? तुमने कहा ये व्यास है, क्या ये हमारी आर की वैल्यू है, और ये हुआ ऊंचाई है, और ये आधार का व्यास है। अगर शंकु में काटा गया है तो कितने प्रतिशत लकड़ी बर्बाद जाएगी? तो तुम्हें कुछ नहीं करना है भैया, ये काहे में? शंकु में। और भैया तो तुमने कहा शंकु का आयतन निकाल लेना और गोले का आयतन निकाल लेना, और उसमें देखना कितना कम ज्यादा आया, और जितना कम ज्यादा आया उसी से परसेंटेज निकाल लेना। ये हम कल कॉपी पर देखेंगे। क्वेश्चन नंबर आगे बढ़ते भैया, क्वेश्चन नंबर आगे बढ़ते भैया। क्वेश्चन नंबर अगला क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर अगला क्या कह रहा है? चलो ये हम बता देते हैं, ये नया पैटर्न का सवाल आया अभी। देखिए भैया, एक शंकु के आधार की त्रिज्या 50 सेंटीमीटर की वृद्धि कर दे और त्रिज्या ऊंचाई में 100 सेंटीमीटर की 100% की वृद्धि कर दे, तो उसके वक्र पृष्ठ के क्षेत्रफल में कितने परसेंट का आएगा हुआ? अब देखो भैया, पहले तो हमें क्या पता होना चाहिए, समझना हमारी बात को। वक्र पृष्ठ क्या होता है शंकु का? अभी तुमने पढ़ा है पाई आर एल, जल्दी से बताओ भैया, यही तो बातें पढ़ी है, पाई आर एल। तो भाई क्या है, आर से कोई मतलब नहीं है, पाई से कोई मतलब नहीं, जो भी वृद्धि कर रहा है ये आर पर कर रहा है और एल पर कर रहा है, तिरछी ऊंचाई पर कर रहा है। तो क्या इनका रेशियो बनाने, तो देखा पहले r1 क्या होगा? r1 जरा 50% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/2। अगर r1 2 है तो दूसरा r2 कितना होगा? वृद्धि कर रहा है, तो ये होगा 3 होगा। क्या हम h की वैल्यू निकाल लें? h की फ्रैक्शन वैल्यू हुआ क्या होती है? क्या हम l की वैल्यू निकालें? L1 और L2, जल्दी से बताओ भैया। L1 क्या होगा? तुमने कहा होगा 100% की फ्रैक्शन वैल्यू 1 है, तो फिर वृद्धि होगी तो होगा 1 और 2 होगी। तो तुम उसने पूछा उसके वक्र पृष्ठ के क्षेत्रफल में कितना परिवर्तन होगा? कोई बात नहीं भैया, देखो तुमने कहा भैया क्या हमारा वक्र पृष्ठ काय बनता है? पाई सॉरी r और l से मिलकर बनता है, r और l से। क्या 2 एकम 2, ये 3 दूना 6। रेशियो बनाना हो, रेशियो बना लो, ना बनाना हो कुछ है। 2 पहले 2 वक्र पृष्ठ था, अब हो गया 6, कितने की वृद्धि हो गई? 4 की कितने में छोटू? 2 में कितने प्रतिशत हुई भैया? परसेंटेज में पूछ रहा है 100। 2 से काटो 2 दूनी 4, मतलब 200% की वृद्धि हुई, और 200% की वृद्धि हुई भैया। ऑप्शन नंबर कौन है? 200% की वृद्धि हुई, ऑप्शन नंबर बी। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते भैया। अगला क्वेश्चन क्या है? क्योंकि वो वक्र पृष्ठ पूछ रहा था तो मैं r से पाई से कोई मतलब नहीं है, जो भी डिपेंड होगा r और l पर होगा। r निकाल लिया, l निकाल लिया, इसी का गुणा कर दे तभी तो वक्र पृष्ठ मिलता है, इसका गुणा कर दे तभी वक्र पृष्ठ। या यहां से कितना बड़ा? 4 बड़ा, कितने बड़ा? 2 में कितने प्रतिशत बड़ा? इनटू हुआ 100। अगले क्वेश्चन की चलते भैया। अगला क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 18, जल्दी से बताओ भैया। क्वेश्चन नंबर 18 जल्दी से बताओ भैया। क्वेश्चन नंबर 18 भी अभी हमने पिछले बताया क्वेश्चन, जो हमने बताया कौन सा क्वेश्चन नंबर 18, जो हमारा ये कौन सा वीडियो? बेलन का हमारा जो पहला वीडियो है उस पर क्वेश्चन नंबर 18 गया है, बेलन के पहले वीडियो पर। जिन्होंने ये क्वेश्चन नहीं आ रहा है, बेलन के पहले वीडियो को देखें भैया। बेलन का जो पहला वीडियो गया है उसका सेम प्रोसेस पे यही क्वेश्चन है। क्वेश्चन का क्या नहीं आएगा तो बताएंगे भैया। क्वेश्चन नंबर अगला, क्वेश्चन नंबर 19, जल्दी से बताओ भैया। कह रहा दो बिंदुओं का व्यास का अनुपात दिया है, तो उनके आयतन बराबर है तो उनके ऊंचाई का अनुपात क्या होगा? तो हमने कहा भैया अभी हम बताया, चलो हम बता दे रहे हैं। दो बेलन का व्यास, क्या हमारा व्यास होगा छोटू, तो ये क्या r1 बटे r2 होगा। अब तुमने कहा होगा जो होगा ये 3/2 होगा और ये होगा 2/2 होगा। तुमने कहा ये 2 से 2 कट जाएगा, जो अनुपात होगा 3 अनुपात वही तो होगा। कह रहा उनके आयतन बराबर है, मतलब v1 बराबर होगा v2 बराबर, हम क्या v लिख सकते हैं। तो ऊंचाई का अनुपात पूछ रहा है तो ऊंचाई का अनुपात फार्मूला लगा होगा। क्या v1 बटे होगा v2 बराबर होगा 1/3 पाई r स्क्वायर इंटू h का प्रयोग कर सकते हैं। तुमने कहा 1/3 पाई r स्क्वायर, इसे r1 मान लो, इसे r2, h2 का प्रयोग कर सकते हैं, h1 और h2। जल्दी से बताओ भैया।
तुमने कहा भैया 1/3 पाई 1/3 पाई ये कैंसिल हो चुका हुआ। तुमने कहा यहाँ v रख दो भैया, क्या यहाँ हमने v/v रखा हुआ बराबर का निशान, r1 की वैल्यू हुआ 3 का स्क्वायर, क्या छोटू 9 इंटू क्या h1 लिख सकते हैं, बटे छोटू यहाँ पर 2 का स्क्वायर 4 इंटू क्या h2 लिख सकते हैं। तुमने कहा ये हुआ कट जाएगा 1/1 हो जाएगा, गुणा करोगे होगा तो h1/h2 बराबर छोटू क्या होगा, क्या हमारा ये 4 ऊपर जाएगा 9 नीचे, मतलब 4:9 है कोई ऑप्शन 4:9। ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी। देखना भैया ऑप्शन सी में लिखा है डी, ये समझ लो। ऑप्शन नंबर डी। अगले क्वेश्चन ये डी नहीं, देखो ये कहां लिखे ए बी, ये फिर सी आ जाए, मैंने डी लिख दिया है, कोई प्रॉब्लम नहीं भैया। ऑप्शन नंबर डी। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 20। दो बेलन की त्रिज्याओं के बीच का अनुपात, मतलब क्या इसे r1 और इसे हुआ r2 लिख सकते हैं, इसे हुआ r1 अनुपात r2 लिख सकते हैं। अनुपात कह रहा है और कह रहा उनकी ऊंचाइयां क्या होगा, इसे h1 और इसे h2 लिख सकते हैं। तो पूछ रहा उनके आयतनों का अनुपात क्या होगा। तो हमने क्या है v1/v2 बराबर क्या होता है 1/3 पाई r स्क्वायर इंटू h का प्रयोग कर सकते हैं, बटे 1/3 पाई r2 स्क्वायर इंटू हुआ h2 का प्रयोग कर सकते हैं। इधर h1 इधर h2, क्या हुआ आयतन पूछ रहा 1/3 पाई 1/3 पाई कैंसिल हो गया। r1 की वैल्यू हुआ 3 का स्क्वायर, क्या 9, h1 की वैल्यू हुआ 3 बटे हुआ r2 का वैल्यू हुआ 2 का स्क्वायर 4 इंटू हुआ 7। कुछ कट रहा है नहीं कट रहा है, 9 27 अनुपात 7 चौको 28, क्या 27:28 है। ऑप्शन नंबर हुआ डी। आज आप लोगों के लिए भैया 20 क्वेश्चन समाप्त हुए हैं। आप देखिए भैया जो लोग चैनल पर नए आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और भैया शेयर कर दें, और जल्दी से भैया शेयर कर दें। और जो लोग प्रॉपर वीडियो देखना चाह रहे हैं वो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, तो हर दिन इसी समय हम आप लोगों के सामने मिलेंगे। चलिए भैया धन्यवाद, जय हिंद जय भारत।